5:20 तक, फिर 5 मिनट की ब्रेक और फिर नेक्स्ट क्लास चालू हो जाएगी। क्या ये चीज क्लियर है? श्योर हो? हाँ, आज कुछ बच्चे प्रेजेंट नहीं हो पाए क्योंकि उनको शायद उनकी स्कूल ने उनको बोला था कि भैया हम तुमको नहीं छोड़ने वाले, भले बोर्ड क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो शायद वो बच्चे नहीं आए हैं, तो इसलिए आज के दिन मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा लेक्चर्स, बट कल से हम लोग लाइव ही ज्वाइन करेंगे। क्लियर है क्या? श्योर हो? मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे शायद मुझे जानते हैं, कुछ बच्चे शायद मुझे नहीं जानते, तो उन लोगों के लिए एक आइडिया दे देता हूँ। मेरा नाम शुभम बंसल है और आज हम मैथ्स का एक बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर की सीरीज है, क्लियर। बट उनमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका यूट्यूब पे क्या चैनल है? बंसल पाठशाला नाम से चैनल है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। मैं आपको यूट्यूब पे अपलोड करने की लिंक भेज दूंगा, ठीक है। जो भी यूट्यूब पे अपलोड रहेगा वो भेज दूंगा। हाँ, कल का भी लेक्चर भेज दूंगा, टेंशन मत लो। क्लियर? हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा। आज का जो लेक्चर है वो बेहद 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों 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 क्यों? क्योंकि ये चैप्टर ना ही सिर्फ मैथ से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, तीनों के तीनों से कनेक्ट होगा। क्लियर है क्या? श्योर हो? हाँ, चलिए आज का लेक्चर शुरुआत करते हैं। क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है? हाँ, मैं आज का जो लेक्चर रहेगा वो अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लो। हाँ, आज का लेक्चर अपलोड कर दूंगा। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? 2 मिनट में आपको क्लियर कर देता हूँ, है ना। रुको रुको, एक इंपॉर्टेंट चीज। हाँ, 1 मिनट। हाँ, आज के जो चैप्टर का नाम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का पहला चैप्टर, बराबर। हाँ, 1 सेकेंड रुकिएगा, बस ठीक है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का पहला चैप्टर। ये चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बराबर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप पहले भी पढ़ चुके हो। क्या इसके नोट्स मिलेंगे? हाँ, आप मुझसे नोट्स नहीं है, देखो पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो मैं यहीं पे कंप्लीट करके देता हूँ, बराबर। पूरी की पूरी थ्योरी क्लियर है। रही बात क्वेश्चंस की, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस का होमवर्क देने वाला हूं, वो आप मुझे कल या फिर सबमिट कर सकते हो। क्लियर है क्या? श्योर हो? क्या ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है? हाँ, ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, लिटरली इट इज टू इंपॉर्टेंट। क्लियर? आप मुझे व्हाट्सअप करोगे, क्लियर है। आपका जो होमवर्क है वो व्हाट्सअप करोगे 8669126958 पे। क्लियर? हाँ, व्हाट्सअप करना जरूरी है, होमवर्क करना जरूरी है। क्लियर है? स्टार्ट करें। यहाँ पे होमवर्क सबमिट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्या एक सेपरेट कॉपी बना ले? हाँ, बिल्कुल सेपरेट कॉपी बना लीजिए। चलिए एक नए एकेडमिक ईयर की शुरुआत करते हैं। 1 सेकेंड रुकिएगा। हाँ, चलो स्टार्ट करें। एनर्जी है कि नहीं है? हाँ या ना? है। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आराम से इंपॉर्टेंट चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आपका जो चैप्टर है उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करता हूं तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है पोजीशन बताने वाले पॉइंट्स। हाँ या ना? पोजीशन पोजीशन को डिफाइंड या पोजीशन को बताने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बराबर। हाँ या ना? एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, समझिएगा, ये इंग्लिश या हिंदी की क्लास नहीं चल रही, ये बोर्ड्स की क्लास नहीं चल रही। इंपॉर्टेंट है आपको समझना, कौन सी भाषा में लिखते हो मतलब नहीं है। अगर आप गुजराती हो, मारवाड़ी हो, जो है वो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है क्या? श्योर हो? कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ में आना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बताते हैं? कोऑर्डिनेट्स किसी भी चीज की पोजीशन बताने वाले पॉइंट्स है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? श्योर हो? बराबर। हाँ, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि सर पोजीशन बताना क्यों इंपॉर्टेंट है? अरे बाबा, अगर आप पोजीशन नहीं बताओगे तो किसी भी इंसान की दूसरे इंसान के रिस्पेक्ट में क्या मूवमेंट्स है, क्या वो स्टेशनरी है, क्या वो रेस्ट पे है, क्या वो मूव कर रहा है, क्या उसकी कितनी दूरी है, उसकी कितनी स्पीड है, कितना क्या है, ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बता नहीं पाओगे। हाँ या ना? बराबर है कि नहीं है? श्योर हो?
तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सर वन डायमेंशन में क्या क्या चीजें होती है। वन डायमेंशन में आप सबसे पहले पढ़ोगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसको आप एक्स एक्सिस भी बोलते हो, हाँ या ना, श्योर हो। अगर आपने ये चीज पढ़ी होगी, अगर आपने ये चीज पढ़ी होगी तो आपको याद होगा सर हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस ही तो रियल लाइन होती थी, याद है क्या? पक्का? रियल लाइन सर कुछ इस प्रकार से दिखती थी कि वो कुछ ऐसी होती थी, बराबर? श्योर हो? हाँ, रियल लाइन के बीच में, रियल लाइन के बीच में आप अगर कहते हो तो वहां पे हमारा बड़ा ही प्रिय नंबर ओरिजिन आता है, जिसको हम जीरो भी कहते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि सर जीरो के तो राइट में पॉजिटिव और उसके लेफ्ट में नेगेटिव आता है, हाँ या ना? बराबर है कि नहीं है? श्योर हो? क्लियर? हाँ, तो क्या ये कहना सही है सर इसको वन, इसको टू, इसको थ्री, इसको फोर एंड सो ऑन से डिफाइन कर सकते हैं, जबकि इसको एक्स लिखेंगे और यहाँ पे एक्स डैश लिखा जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? क्या वन डायमेंशन में दुनिया एग्जिस्ट करती है? नहीं, वो इसलिए नहीं करती क्योंकि आप और हम लोग भी टू डायमेंशन में है, फिलहाल एक स्क्रीन है ना। और अगर आप पूरे गांव में घूमोगे, उड़ोगे, फिरोगे तो उसको थ्री डायमेंशन कहते हैं, बराबर? तो वन डायमेंशन में सिर्फ वो चीजें एग्जिस्ट करती है जो सिर्फ लेफ्ट या राइट मूव होने की इच्छा रखती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्लियर? श्योर हो? क्लास का टाइम रहेगा 9:30 से 10:25। क्लियर? 55 मिनट्स की क्लास रहेगी। आप सेकेंड क्लास के लिए फिर से ज्वाइन करेंगे। क्लियर? ओके, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कहता हूं कि कोई इंसान यहाँ पे अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ पे वो बैठा है, यहाँ पे वो बैठा है, बराबर, अगर वो सिर्फ आगे जाता है तो हम कहेंगे कि वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, हाँ या ना? बराबर? मान लो किसी ने कहा सर x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, या फिर उसने कहा +3, तो उसका मतलब आपको समझना चाहिए। या फिर तीसरी चीज किसी ने ये भी कह दी कि 3 राइट, हाँ या ना? ये तीनों का मतलब ही ये है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो 3 कदम आगे बढ़ा है दोस्तों। क्लियर है क्या? श्योर हो? हाँ, ये क्या चल रहा है? ये फाउंडेशन चल रहा है, बेसिक चल रहा है। क्लियर है? और अगर वही आप लेफ्ट के तरफ जाने की इच्छा रखते थे तो उसको कहेंगे पीछे के तरफ, माइनस के तरफ, मतलब x इक्वल टू -2, मतलब 2 कदम लेफ्ट के तरफ आप चले हो, 2 कदम लेफ्ट के तरफ चले हो, या -2 है, या फिर x इक्वल टू डायरेक्ट -2 लिख सकते हो, या 2 टूवर्ड्स द लेफ्ट लिख सकते हो, हाँ या ना? क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं है, हाँ या ना? क्या आपको भी लिखना है? हाँ बिल्कुल लिखना है, ये नोट्स बन रहे हैं आपके, है ना, ये बिल्कुल 110% लिखना ही है। लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज से आपको क्लास वर्क कॉपी मेंटेन करनी है अपनी। क्लियर है? हाँ, नहीं नहीं, आपको सिर्फ सुनना नहीं है, लिखना है, बिल्कुल लिखना है, 110% लिखना है। ओके, क्या ये कहना सही है? कुछ बच्चे कह रहे हैं इसका एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल पता है क्या है? आपने अगर वीडियो गेम देखा होगा या वीडियो गेम खेला होगा तो बहुत सारे गेम्स में उसमें सिर्फ वो आगे पीछे ही मूव करता है, बराबर, सिर्फ आगे पीछे मूव करता है, ऊपर नीचे के लिए स्पेस नहीं होती, बराबर। नहीं, मारियो में तो फिर भी वो कूदता है, कूदता है मतलब ऊपर में नीचे कर रहा है, बराबर। बट मान लो कोई इंसान सिर्फ चल रहा है, सिर्फ चल रहा है, मारियो आगे चला और पीछे चला। क्लियर है क्या? क्लियर है? हाँ, श्योर हो? तो अगर कोई चीज आगे पीछे ही मूव कर रही, सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या? वो स्लाइडर गेट, स्लाइडर गेट, बराबर, वो सिर्फ आगे पीछे होता। ऐसा देखा कि ऊपर नीचे हो जाता, सर हमारा गेट है, सर हमारे घर का गेट, हम ऊपर नीचे, ऐसा नहीं होता, बराबर, आगे पीछे। क्लियर है? बराबर, हाँ या ना? हाँ, तो हम कह सकते हैं कि दैट इज एन एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशन। क्लियर? हाँ, और अगर अगर आप एक और एग्जांपल लेना चाहो तो मैं एक और बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल देता हूं, बट उसके लिए हम नेक्स्ट इस पे जाते हैं। क्लियर? श्योर हो? आगे चले? हाँ, ध्यान दीजिएगा, शांति से समझते हैं मैं क्या लिखना चाहता हूं। वन डायमेंशन में ही पूरी तरह से एक और चीज लिखिए,
वन डायमेंशन बट इन वर्टिकल एक्सिस। क्या लिखोगे? वर्टिकल एक्सिस। सर वर्टिकल एक्सिस मतलब, अरे भैया इसी को हम वाई एक्सिस भी कहते हैं, हाँ या ना? बराबर है। वाई एक्सिस का मतलब ऊपर नीचे, बराबर है। चलो एग्जांपल दो, सोच के एग्जांपल दो, इसमें कौन सा एग्जांपल आ सकता है बताओ, सोचो। हाँ यहाँ पे क्या लिखोगे? 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, -1, -2। नीरज कह रहा है बलून ले लीजिए। सर बलून एक एग्जांपल हो सकता है, सही बात है, बलून एक एग्जांपल हो सकता है कि सर उसको ऊपर छोड़ा। मान लेते हैं आइडियल केस, मान लेते हैं आइडियल केस कि वो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, बराबर बराबर। कुछ और बच्चे भी एग्जांपल दे रहे हैं। सर एक बॉल को बाउंस किया तो, सही बात है। मान लीजिए कि एक आइडियल केस होता, आइडियल केस जिसमें हवा का कोई भी रुकाव नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो वो जो बॉल है वो बॉल को फेंका होता तो सीधा नीचे जाता। रबर का बॉल है, ऊपर वापस बाउंस होता कि नहीं होता, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ये चीज आपको फिजिक्स में बहुत काम आएगी, एक चैप्टर कहलाएगा, उसका नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, या फिर आपने सुना होगा वो चैप्टर को, आपने 9th स्टैंडर्ड में वो चैप्टर का नाम पढ़ा होगा, मोशन इन वन डायमेंशन, याद है? वो चैप्टर और ये चैप्टर की लिंक बहुत अच्छे से जुड़ने वाली है। क्लियर? मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूं, एक और एग्जांपल आपने देखा होगा, हर किसी ने देखा होगा, वो एग्जांपल है लिफ्ट। सोचो तुम्हारी घर की लिफ्ट ऐसी आती क्या? डडंग डडंग, ऊपर नीचे, बराबर। जाते हो उसी ऊपर नीचे के बटन दिखाती है, बराबर है कि नहीं है? एलिवेटर्स, खुशी एकदम सही कह रही है, एलिवेटर्स या लिफ्ट, बराबर। तो आप लिफ्ट भी वन ऑफ द एग्जांपल लिख सकते हो। तो मान लो किसी ने कहा 3, मान लो किसी ने कहा 3, तो भैया उसका नाम है कि सर इसी को हम +3 कह सकते हैं, या इसी को हम 3 अपवर्ड कह सकते हैं, हाँ या ना? श्योर हो क्या? पक्का? पीछे के पेज का स्क्रीनशॉट लेने की टेंशन मत लो संकल्प, मैं आखिरी में मुझे याद दिलाना, मैं सबका पीडीएफ को सेव करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो आपको वहां से नीचे में पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? क्लियर? बट सिर्फ आज का ही लेक्चर अपलोड होगा, कल से लेक्चर अपलोड नहीं होगा, क्लियर है? हाँ, हम 15 तारीख को ग्रुप बनाएंगे, 15 जैसे ही फाउंडेशन कोर्स खत्म हो जाएगा एक प्रॉपर ग्रुप बन जाएगा आपका, क्लियर है? उसके बाद से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें अपडेट वो ग्रुप के अंदर ही होती है, क्लियर? हाँ, एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। सर 3 का मतलब भी +3 होता है? बिल्कुल होता है, हाँ या ना? सर अगर मान लो मैंने 3 अप लिखा तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। तो सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरी पोजीशन यहां पे होगी? अरे कतई यहां पे होगी, क्योंकि आप 3 कदम ऊपर चल गए हो, हाँ या ना? बराबर है कि नहीं है? हाँ, अभिषेक सिंह जी ध्यान से सुनिएगा, मान लो आपने -4 लिखा होता तो इसका मतलब होता कि सर मैं तो 4 कदम नीचे गिर चुका हूं सर, हाँ या ना? या मैं 4 कदम नीचे उतरा हूं, बराबर है कि नहीं है? 4 डाउनवर्ड्स, हाँ या ना? श्योर हो क्या? 10th का रिजल्ट कब आएगा? आ जाएगा, टेंशन मत लो, जब आना होगा आ जाएगा, सोचते क्यों? बराबर। क्या ये कहना सही होगा, क्या ये कहना सही होगा कि सर एक नोट लिखते हैं, नोट लिखो, नोट लिखो, दोनों लाइन तो खत्म हो गई, नोट लिखो, नोट, नोट नंबर 1। एक और चीज, जब मैं नोट लिखाता हूं ना, जब मैं नोट लिखाता हूं, बराबर, वो बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे कंक्लूजन लेंगे, क्लियर है? फाउंडेशन कोर्स कितने दिन चलेगा? आप मान के चलो 20 to 25 डेज के बीच में, एग्जैक्ट डेट नहीं होती है एंड की, क्योंकि कोई घाई में नहीं खत्म करते हैं, ये ऐसी चीज है, ये स्ट्रांग रहे ना तो सब कुछ स्ट्रांग रहेगा, क्लियर? हाँ, नोट पहली चीज, सर x = 0 बोला मतलब द बॉडी डज नॉट मूव नाइदर लेफ्ट, लिखो जल्दी जल्दी, नाइदर लेफ्ट नॉर राइट, हाँ या ना? एक और चीज, हर अगली क्लास चालू होने से पहले आपकी पहली क्लास पे एक छोटी सी वाइवा टेस्ट रहेगी, अपने तरफ से अपनी ईमानदारी दिखाओ और पढ़ के आना, क्लियर है क्या? श्योर हो? पक्का? हाँ, ओके। चलो बोलो, y = 0 का मतलब क्या है? मनी मन में सोचो, y = 0 का मतलब क्या? सर ना आप ऊपर गए ना आप नीचे गए, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? श्योर है कि नहीं है? तो क्या लिखेंगे? बॉडी
डज नॉट मूव अप और डाउन। गलत बात है कि सही बात है? बराबर, श्योर हो? हाँ लिखो। ओके, अगली चीज, सर क्या हमेशा, जैसे किसी एक बच्चे ने मुझे पूछा था, क्या सर हमेशा वन डायमेंशन में पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट किया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, क्लियर, ऐसा नहीं है। बराबर, अगर आप लोगों में मारियो गेम खेला होगा, होपफुली आप यहाँ पे सभी बच्चों ने मारियो गेम खेला होगा, अगर मान लो मारियो गेम का याद होगा वो पाइप, बराबर, तो अगर वो हरा पाइप आपको ध्यान में होगा, दिमाग में होगा, अगर मारियो से वन डायमेंशन बना होता तो वो सिर्फ आगे पीछे जाता और पाइप से जाके टकरा जाता, बराबर है। अगर आप उसको कुदाने के लिए, अगर आप उसको जंप करने के लिए कोई फंक्शन नहीं सिखाते तो वो जंप करके ऊपर नहीं जाता, मतलब वो जंप ऐसे नहीं कर रहा, सिर्फ वो जंप ऐसे नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, वो ऐसे जंप कर रहा है, बराबर है, क्लियर है? सर ये ऐसे जंप करने का मतलब क्या, ऐसे जंप करने का मतलब क्या, कि वो लेफ्ट राइट भी चला है और वो ऊपर नीचे भी चला है, मतलब यू नीड टू डायमेंशन इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई सम थिंग्स। क्या ये चीज क्लियर है? क्या हम लोग वन डायमेंशन से बन सकते हैं? हाँ बन सकते हैं, अगर आपको एक ओखली में डाल के चपटा करके पिचका दिया जाए और उसकी फिर एक लंबी सी डंडी बना दिया जाए तो, बराबर, उसको कहते हैं डक्टाइल नेचर ऑफ प्रिंस, क्लियर, तभी बन सकते हैं भाई, ऐसे तो नहीं बन सकते, बराबर। हाँ, अगर आप में एक डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है जैसे सोने चांदी में होती है तब आप बन सकते हो, बराबर है ना, जो कि हम में होती नहीं। तो क्या सोना चांदी में होती है? बिल्कुल होती है, पतली सी डंडी बनती है। हम लोग थ्री डायमेंशन वाले लोग हैं, बराबर, हाँ या ना, बराबर, तो हम वन डायमेंशन में चाके भी नहीं बनाए जा सकते। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ध्यान से सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सुनो, आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा डाउट लगता है तो आप मुझे पूछो क्लास के बाद, बराबर, मैं हेल्प करूंगा, बट यहां से कंसेप्ट से नहीं भटकते हैं, क्लियर? स्टार्ट करें? हाँ, क्या फोर डायमेंशन होता है? हाँ होता है सेक्शन, बिल्कुल होता है, बट आपको जो भी लगे, अगर आप क्लास के बाद कुछ पूछना चाहते हो तो मेरा नंबर सेव कर लो, आप बिल्कुल पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट करते हैं। अगली चीज, क्या दुनिया में हर चीज वन डायमेंशन में रिप्रेजेंट होती है? कतई नहीं, हाँ या ना, श्योर हो क्या? तो टू डायमेंशन लिखने की कोशिश करते हैं। सर टू डायमेंशन का मतलब दो एक्सिस, बिल्कुल दो एक्सिस, कौन सी दो एक्सिस? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बिल्कुल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सर इसको क्या कहते हैं? इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लेन कहते हैं, हाँ या ना, श्योर हो? हाँ, तो आगे समझते क्या लिखोगे। अब मेरे साथ में लिखना, सर लिखो लिखो जल्दी लिखो, सर ये एक्स एक्सिस, सर ये वाई एक्सिस। अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो मैं आपको पूरी तरह से फिर से एक चीज समझाता हूं, ध्यान से सुनना, शांति से मेरे साथ बोलना, एक ही बार में पूरी रिवीजन करके खत्म करेंगे, बराबर, सुनना। सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश कहते हैं। ये जहां पे टकराते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं, और चारों पार्ट्स जो बटे हुए हैं उनको क्वाड्रेंट बोला जाता है, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जैसे दिखते हैं, हाँ या ना, श्योर हो? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट की सारी चीजें पॉजिटिव पॉजिटिव, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट की चीजें नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड की नेगेटिव नेगेटिव, और फोर्थ की पॉजिटिव नेगेटिव जैसे रिप्रेजेंट की जाती है, हाँ या ना, बराबर है, श्योर हो? कोई दिक्कत नहीं? सर मतलब अगर किसी ने हमको कह दिया 3,4, तो क्या हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट करेंगे? कतई हाँ, बिल्कुल प्लॉट करोगे, आप 10th स्टैंडर्ड पास कर चुके हो, आपको बहुत सारा बेसिक नॉलेज है, फिर भी मैं हल्का फुल्का रिपीट कर रहा हूं, क्या ये चीज क्लियर है? 3,4 को क्या ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे? हाँ, तीन डंडी यहाँ पे, चार डंडी यहाँ पे, और इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्या ये चीज क्लियर है, हाँ या ना? बट इससे पहले इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टार्ट करें? हाँ, स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। किसी एक बच्चे ने मुझे पूछा कि सर मान लो यहाँ पे अगर आप x इक्वल टू 3 लिखते हो और पहले में आप x इक्वल टू 3 लिखते हो तो उसमें क्या फर्क है? तो उस फर्क को हम समझेंगे बराबर 5 मिनट के बाद, क्लियर?
सबसे पहले हम ये समझते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं, और ये जो लिखेंगे ना उसको पूरी की पूरी क्लैरिटी रहेंगी, और मैं अभी आपको होमवर्क देने वाला हूँ, वो भी आपको करना ही करना है। क्लियर है? हमने ये चैप्टर कहाँ से उठाया है? 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में नहीं होता था, बराबर 9th और 10th स्टैंडर्ड में चैप्टर आया है, पूरा का पूरा खत्म ही करना है आज। क्लियर? हाँ, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। सर व्हाट डू यू मीन बाय 3,4? व्हाट डू यू मीन बाय 3,4? समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। क्लियर? 1 2 3, 1 2 3 4। सर आप आ गए ये पॉइंट पे, हाँ या ना? क्लियर हो? श्योर हो? हाँ, आगे समझते हैं। तो सर ये 3,4 का रियल मीनिंग क्या है ना? मैं एक एक छोटी छोटी चीज सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं। क्लियर है? स्टार्ट करें? वो लिखोगे आप, वो लिखोगे नहीं तो गड़बड़ होगी। क्लियर? लिखो, मेरे साथ लिखो। ये बना लिए हो क्या? मेरे साथ लिखो, मैं क्या बोल रहा हूं, लिखना। सर x कॉमा y 3,4 लिखो। जो बोल रहा हूं सेम डिट्टो छापना, पूरा पूरा छापना। सर कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स में हमेशा एक्स एक्सिस को पहले क्यों लेते हैं? ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और कुछ नहीं, बराबर, और कुछ नहीं। जैसे आपका सरनेम जनरली नाम के बाद में लिखा जाता है, ये तरीका है कि हमने पहले वाले कोऑर्डिनेट को एक्स बोल दिया गया है, और कुछ नहीं। क्लियर है? मानशु बताता हूं, एक सेकंड रुकना बेटा। इसको क्या लिखोगे? इसको लिखो दिस रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन 2 डायमेंशन। हाँ या ना? गलत बात है कि सही बात है? अरे सही बात है कि गलत बात है? बराबर। इसके पीछे वाली स्लाइड दिखाओ, देख लो। गलत बात है कि सही बात है? सर 3,4 क्या रिप्रेजेंट करता है? 3,4 रिप्रेजेंट करता है एक पॉइंट जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, जो कि पोजीशन बताता है, जो कि कुछ और भी आपको चीजें क्लियर करने वाला है। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिखिए मेरे साथ, व्हाट डू यू मीन बाय x इक्वल टू 3? लिखिए, लिखिए। सर ये रिप्रेजेंट करता है x कोऑर्डिनेट, हाँ या ना? बराबर है। सर एक्स कोऑर्डिनेट को ही फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है? हाँ, आगे लिखिए, आगे। सर इसी को ही, मानशु आप कह रहे थे, वो लिखिए, इसी को ही एप्सिसा कहते हैं। क्लियर है क्या? श्योर हो क्या? पक्का? हाँ, इसी को ही एप्सिसा भी कहते हैं। क्लियर है? अरे हाँ, एप्सिसा, सिका नहीं, एप्सिसा। क्लियर? श्योर हो? हाँ, आगे लिखो, आगे लिखो। सर व्हाट डज दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट? x इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट से लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? सोचो, क्या रिप्रेजेंट करता है? सोचो। सर ये रिप्रेजेंट करता है कि हम 3 कदम राइट की तरफ गए हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? लिखो, साथ में लिखो, साथ में लिखो। x इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट्स दैट वी traveled we traveled 3 units, 3 units right। हाँ या ना? अगर वही -3 होता, अगर वही -3 होता तो वो लेफ्ट की तरफ जाता। गलत बात है कि सही बात है? हाँ या ना? बराबर। श्योर हो? खुशी ने एक और चीज कही है जो कि मैं लिखाने देने वाला था। खुशी बहुत सही बोल रहे हो आप, एकदम सही है। लिखो एक और चीज, सर x इक्वल टू 3। ये बहुत सारे बच्चों को ये चीज पता नहीं होती है, इस पे स्टार बनाइएगा। क्लियर? राइट ऑफ व्हाट? राइट ऑफ ओरिजिन। 3 यूनिट्स राइट ऑफ ओरिजिन। हमेशा आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही आपके कोऑर्डिनेट्स को गिनते हो दोस्त, है ना दोस्तों? तो आप अगर नहीं भी कहोगे तो भी वो ओरिजिन है, कहोगे तो भी वो ओरिजिन ही है। क्लियर? आगे चले। हाँ, यहाँ पे ये लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। सर आप तो 3 कदम राइट के तरफ जा चुके हो, आप तो 3 कदम एक्स एक्सिस पे चल चुके हो। सर आप एक्स एक्सिस पे 3 कदम नहीं चले सर, आप तो वाई एक्सिस से, आप तो वाई एक्सिस से 3 कदम दूर आए हो। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? मैं क्या बोलूंगा, सुनो ध्यान से। मैं बोलूंगा मैं 3 कदम एक्स एक्सिस पे नहीं चला, मैं तो
मैं तो y एक्सिस से 3 कदम दूर आया हूं, हाँ या ना? गलत बात है कि सही बात है? सर दूर आने का मतलब आप तो ऐसे भी दूर आ सकते थे, आप सिर्फ ऐसा सीधा ही क्यों दूर आ रहे हो? क्योंकि जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो दोस्तों, दैट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बराबर है? बराबर है। तो आप श्लोक ने एक बहुत अच्छी चीज कही, हम वो लाइन को भी लिखेंगे, जब x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 इज इज लिखो, इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, हाँ या ना? क्या लिखा है? सर हमें आता तो है, फिर भी कुछ टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं। देखो, फाउंडेशन का मतलब होता है वो चीजें आप पढ़ चुके हो बेटा, आप पहले भी पढ़ चुके हो, ऐसा नहीं कि आप पढ़े नहीं हो, बट अगर उसमें छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी होगी, एक होता है क्लियर होना और एक होता है क्लिस्टर क्लियर होना, बराबर है कि नहीं? एक होता है क्लियर और एक होता है पूरी, सर एक डाउट नहीं आना चाहिए मन में, चाहे जो हो जाए, हाँ या ना? कभी आधी रात को भी कोई तुम्हारे पे पानी फेंक के उठा के पूछे x इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है, तो पूरा बोलना चाहिए, सर x इक्वल टू 3 इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, x इक्वल टू 3 इज नोन एज द एब्सिसा, x इक्वल टू 3 इज x कोऑर्डिनेट, x इक्वल टू 3 हम 3 कदम चले हैं x एक्सिस पे, x इक्वल टू 3 मतलब हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से पूरी तरह से 3 यूनिट है, हाँ या ना? गलत बात है कि सही बात है? श्योर हो? पक्का? आगे चलते हैं, चलो y इक्वल टू 4 का मीनिंग तुम लिख के दो, लिखो लिखो, मैं नहीं लिखूंगा, लिखो जल्दी जल्दी लिखो। क्या लिखा है? समझा? ओके, समझा समझा। यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, देखो कुछ बच्चे थोड़े शाय होते हैं, मुझे पता है, उनको थोड़ा सा पूछने में थोड़ी शर्म आती है, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, आप लोग वैसे भी स्क्रीन के उस पार हो, मैं इस पार हूँ, बराबर? दूसरी बात, अगर आपने देखा होगा तो चैट पर्सनल है, वो किसी, यानी अगर आप मान लो कुछ ऐसा पूछते हो, सर ये हमको नहीं आता, बराबर, तो वो कोई सामूहिक बेइज्जती नहीं हो रही, बराबर है ना? बराबर है। क्लास में क्या होता है, भाई पूछू कि नहीं पूछू, इज्जत है, थोड़ी बहुत बच्ची पूछिए, वो भी नहीं चले जानी चाहिए, बराबर है? होता है ऐसा। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, आप डायरेक्टली मुझसे पूछ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ छोटा मोटा भी डाउट होगा ना, अगर बहुत ही छोटा सा होगा, ऐसा लगता हो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप मुझे फोन कर लेना, बराबर? बट डाउट क्लियर करके रखो, स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन, एक एक छोटी छोटी चीज क्लियर होनी चाहिए, क्लियर है क्या? श्योर हो? हाँ चलो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। y इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, लिखो। सर y इक्वल टू 4 का मतलब y कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट पूरा वर्ड लिखोगे, y कोऑर्डिनेट, या फिर को खा जाओ उसका, कोको कोला को होता है ना, वो को खा जाओ, ऑर्डिनेट, क्लियर? श्योर? हाँ सही बात है, चलो। और भी कुछ बच्चे लिख रहे हैं, सर इसको क्या कहते हैं, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, बिल्कुल लिखिए 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 लिखिए। सर y इक्वल टू 4 रिप्रेजेंट्स, लिखो, y इक्वल टू 4 रिप्रेजेंट्स दैट वी ट्रेवल्ड 4 यूनिट्स अपवर्ड, बराबर? हाँ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, बराबर है? श्योर हो क्या? कोई दिक्कत नहीं? सर आपकी यूट्यूब की लिंक बता देना, टेंशन मत लो, मैं यूट्यूब की जो मेरे चैनल की लिंक है ना, मैं अपने डीपी पे अपलोड कर लूंगा, आप वहां से चेक कर लेना, चलेगा? उतना मेरा नंबर है सभी के पास, आप मेरी डीपी पे चेक कर लेना, मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा लेक्चर, क्लियर है? हाँ वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ओके आगे चले। क्या आज, सुनो सुनो, 6:30 बजे वाली ट्यूशन ओवर हो गई है, 6:30 नहीं, अब 9:30 ही मिलेंगे, क्लियर है? 6:30 जैसी कोई कोचिंग नहीं आज, क्लियर? श्योर हो? बट ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, 6:30 बजे रहे या कोई भी रहे, आपका जो 9:30 से 11:30 का स्पैन है, उसके बाद मेरे को पूरा होमवर्क चाहिए, क्लियर? पक्का? हाँ, जिन बच्चों को भी होमवर्क लगता है वो मुझसे पीडीएफ मांग सकते हैं, मैं होमवर्क सेंड कर दूंगा उनको, क्लियर? बिल्कुल। हाँ आप मुझे मांग लीजिएगा, मैं पूरी की पूरी पीडीएफ भेज दूंगा आपको, ठीक है? ओके ओके ओके। क्या लिखा है? हम आपको कॉल कर सकते हैं क्या? कर सकते हो, अगर एक प्रिफर्ड टाइम आप 6 बजे के बाद कॉल करेंगे तो मेरे लिए थोड़ी सहूलियत रहेगी, आप पहले पूरी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर 6 बजे के बाद कॉल करोगे तो मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्लियर? हाँ, या तो सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में, हाँ अर्ली मॉर्निंग चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, या तो 6 बजे के बाद। हाँ ओके ओके ओके।
क्या जेई वालों को बायो की क्लास करने की जरूरत है? मेरा सजेशन है बायो की क्लास नहीं करोगे तो चलेगा, बट कुछ बच्चे मुझे कल कह रहे थे सर हम केवीपीवाई देने की इच्छा रखते हैं। 10th में आता है ना केवीपीवाई, पता है आपको? एक रिसर्च बेस्ड एग्जाम होती है जो कि 10th के बेसिस पे होती है। तो जो बच्चे केवीपीवाई देने की इच्छा रखते हैं उनको बायो अटेंड करना कंपलसरी है। क्लियर? श्योर हो? क्लियर है? सेम लिंक है, बायो की क्लास की भी सेम लिंक है, सब कुछ सेम लिंक है। एक दो दिन लगेंगे आपको ज्वाइन करने के लिए, फिर आप ज्वाइन कर लीजिए करें रेगुलर बेसिस पे। क्लियर? लिखो तीसरी चीज, लिखो लिखो y इक्वल टू 4 is perpendicular distance, y equal to 4 is perpendicular distance। बोलो साथ, ओए मैं पहले ही बता रहा हूं, बोलना चालू करो साथ में बोलो, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। हाँ या ना? श्योर हो? क्लियर है? आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क क्या है? ये लिख लो पहले, थम्स अप करना जब लिखना हो जाए। आपका होमवर्क लिखो इसके बाद। हाँ, होमवर्क क्या लिखोगे? लिखो होमवर्क लिखो। आप घर जाके इन सबका होमवर्क लिखोगे, ये सब चीजों को डिस्क्राइब करके लिखोगे, प्लॉट करोगे प्रॉपरली, और एक एक लाइन लिखना जरूरी है। क्लियर है क्या? अभिषेक कौन सी थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप का मतलब दोस्त y इक्वल टू 4 क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो y इक्वल टू 4 जो है वो, आप पता है आप ऐसे चले हो रियल में अभिषेक, आप ऊपर चले हो, बट ऊपर चलने के साथ साथ आप एक्स एक्सिस से दूर भी आ गए हो दोस्त। क्लियर है? अगर आपकी लिफ्ट 4th फ्लोर पे है मतलब आप 4 फ्लोर ऊपर चढ़े हो, या फिर जमीन से, या फिर जमीन से 4 फ्लोर ऊपर आए हो। हाँ या ना? श्योर हो क्या? सर ग्राफ पे प्लॉट करना है, देखो ग्राफ पे प्लॉट करना आपकी मर्जी है, वो आसान चीज है, बट आपको इसका मीनिंग लिखना है, हर एक का लिखना है मीनिंग। क्लियर है क्या? और कंपलसरी है, लिखना ही है चारों का। टाइम लगेगा लगेगा, पर एक बार पढ़ेंगे ढंग से पढ़ेंगे। क्लियर? हाँ सर, एक्स को एप्सिसा बोलते हैं। हाँ मीत, एक्स को एप्सिसा बोला जाता है और वाई को ऑर्डिनेट, और दोनों को साथ में मिलके कोऑर्डिनेट। क्लियर? हाँ, लास्ट स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, पर लिखना जरूरी है, बेहद ज्यादा जरूरी है। मुझे पता है देखो आपको आता है, आई एम नॉट सेइंग कि आपको आता नहीं है, फिर भी लिखना है। क्लियर? अच्छा चलो एक चीज पूछूं क्या, ये आपको शायद कुछ बच्चों को आता होगा कुछ बच्चों को नहीं आता होगा, एक चीज पूछूं, क्या सर एक्स और वाई में रिलेशन है? सोचना मैं क्या बोल रहा हूं, क्या एक्स और वाई में रिलेशन है? हाँ है, सुनना मेरी बात है। क्या रिलेशन है सर? सर एक्स और वाई में ये रिलेशन है कि मान लो कोई व्यक्ति 3,4 पे है, मान लो मैं यहाँ पे मैं हूं, मेरा नाम है शुभम, मैं यहाँ पे बैठा हूँ बराबर। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने, यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे कौन बैठा है, ये कौन दिख रहा है नया चेहरा मेरे को? यहाँ पे मंजोष बैठा है बराबर, मंजोष। मंजोष को मैंने बोला कि आपको मेरे पास आना है मंजोष बराबर, तो मंजोष को क्या बोला गया, मंजोष को क्या बोला गया, मंजोष को बोला गया कि आप 3 कदम राइट चलने के बाद, आप 3 कदम राइट चलने के बाद 4 कदम चलोगे। हाँ या ना? मतलब जो 4 था वो 3 पे डिपेंड करता था दोस्तों। डायरेक्ट मैं मंजोष को ये थोड़ी ना बोल सकता था 4 कदम चलने मंजोष। अरे तो कहां से चले, कहां से चले, कहीं तो पहुंचेंगे ना, फिर चलेंगे कि नहीं चलेंगे? हाँ या ना? तो पहले मंजोष 3 कदम चलो, जब तुम 3 कदम पे पहुंच गए, जब तुम 3 कदम पे पहुंच गए तो वहां से 4 कदम लेफ्ट की तरफ चल जाना। हाँ या ना? बराबर है? मान लो मंजोष अपनी गाड़ी उठाया, कार उठाया, पता नहीं मंजोष की कार अलग लेवल पे है भाई, मंजोष ने क्या किया, बराबर, और फिर ऐसी गाड़ी उठा के ऐसा लगा दिया, समझ रहे हो? चलती नहीं ऐसी गाड़ी, बट क्या कर सकते हैं हम ऐसे नहीं जा सकते ना, हमारे को शर्त दी गई है ऐसे जाओ और फिर ऐसे जाओ। बराबर? क्या पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा सकते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए? हाँ वो तो टूल है, वो तो आप लगा सकते हो बिल्कुल। क्लियर? श्योर हो? हाँ, चलिए आगे चले। क्लियर है क्या? पक्का बताओ क्लियर है? हाँ शिव, मैं देखो पूरी पीडीएफ भेज दूंगा, टेंशन मत ले, ठीक है? ये क्लियर है क्या? हाँ, कौन से पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं? ये चारों पार्ट को, 1 2 3 4, 4 क्वाड्रेंट्स। क्लियर? तो आज हमने क्या खत्म किया समझिएगा मेरी बात को, आज पूरा का पूरा 9th स्टैंडर्ड खत्म हुआ है। क्लियर? अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा के देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नोट।
लिखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग, लिखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। क्वाड्रेंट का मतलब रोहित हिस्से, चार हिस्से, जैसे चार पिज्जा की स्लाइस। और कोऑर्डिनेट का मतलब पोजीशन। क्लियर। होमवर्क क्या है एग्जैक्टली आपको ये चारों पॉइंट के डिस्क्रिप्शन लिखना है। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय दिस, x इक्वल टू -4 मीन्स, इट इज, लिखना है पूरा। हाउ लगेगा टाइम, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता लगेगा, पर आज सीखेंगे तब सीख जाके आगे समझेंगे, क्योंकि मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा 11th में IIT जेई में एक टॉपिक आता है। और फिजिक्स वाले बच्चों को बेसिक मैथमेटिक्स में एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं रीडिंग द ग्राफ, हाउ टू रीड अ ग्राफ। बहुत सारे बच्चों को ग्राफ रीड करना नहीं आता, और वो बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं आएगा तो 11th स्टैंडर्ड का बेस नहीं बनता है। क्लियर है क्या? श्योर हो? मैं आपके 10th के वो टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो आपको 11th के बेस बनेंगे। क्लियर? स्टार्ट करेगी नहीं करे, हाँ या ना? लिखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। देखो मेरे अंदर है ना बीच बीच में एनर्जी मरती रहती है, तुम अगर एनर्जी नहीं दोगे, मैं मजाक नहीं, मैं घोर आलसी बन जाऊंगा। क्लियर? हाँ, लिखो वहां पे x इक्वल टू 3 का मतलब क्या है। x इक्वल टू 3 का मतलब क्या है सर? x इक्वल टू 3 का वन डायमेंशन में मतलब है सर, एक एक्स एक्सिस बनाते हो और कई ओरिजिन बनाओगे सर आप, और कहीं ना कहीं तीन डंडिया मार के यहाँ पे आप उसका मीनिंग लिखोगे। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? बराबर है। बट सर अगर आप वही मैं 2 डायमेंशन में बोलोगे तो 2 डायमेंशन में सर दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। हाँ या ना? क्या आपके नंबर पे सेंड करना है होमवर्क? हाँ, पूरे नंबर पे सेंड करना है। क्लियर? बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चों को भी डाउट रहेगा प्लीज आप मुझे डायरेक्ट कॉल करिए 7 बजे के बाद, 7 साढ़े 7 बजे आराम से कॉल करो, टेंशन मत लो, आप कॉल कर सकते हो। होमवर्क कौन से नंबर पे सेंड करना है? मेरे नंबर पे होमवर्क सेंड करना है। हाँ, मुझे होमवर्क चाहिए, हर हालत में चाहिए, मुझे नहीं पता। होमवर्क सेंड नहीं करोगे तो मैं भी रिप्लाई नहीं करूंगा फिर आपको। क्लियर? हाँ। 2 डायमेंशन में मतलब क्या होता है? बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ। सर आप जब बोलते हो 2 डायमेंशन, मतलब आपको दो कोऑर्डिनेट एक्सिस मिली थी, बराबर है कि नहीं है? हाँ या ना? मतलब सर आपको दो, जैसे एक बात बताओ, एक बात बताओ, 2 डायमेंशन मतलब क्या होता है? दो एक्सिस होती है कि नहीं होती है? हाँ या ना? बराबर है? गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? मतलब आपको दो कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करना जरूरी है ना? बट सर आपने तो हमको एक ही कोऑर्डिनेट दिया, फिर हम दो दो कैसे रिप्रेजेंट करें? क्या मैंने वाई के बारे में कुछ बोला है क्या? क्या मैंने y के बारे में कुछ बोला क्या? नहीं। तो y क्या लेगा? अगर मैं सिर्फ x इक्वल टू 3 बोलता हूं तो इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली ये क्या रिप्रेजेंट करता है सर? ये रिप्रेजेंट करता है x इक्वल टू 3 और y कुछ भी, कुछ भी। क्लियर है क्या? कुछ भी का मतलब वो कुछ भी ले सकता है, वो कुछ भी ले सकता है। सक्षम, 1 मिनट रुकना बेटा, है ना? वो कुछ भी ले सकता है। क्लियर है क्या? श्योर हो? मतलब सर क्या बोलना चाहते हो, नहीं समझा। देखो ध्यान से सुनो, x इक्वल टू 3 है ना, गारंटी है कि नहीं है? अरे गारंटी है कि नहीं है? y ने क्या लिया बोलो, y ने क्या लिया? मान लो, मान लो पलक क्या कहती है सर, y 0 लेगा सर, ठीक है। संकल्प क्या कहता है सर, y 1 लेगा सर। सम्यक क्या कहता है सर, y इक्वल टू 2 लेगा, बराबर। सिमरन क्या कहती है, -1 लेगा सर। अधिया क्या कहती है, -2 लेगा। वेदांत क्या कहता है, -3 लेगा। यार तू कौन गलत है? कोई गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, सबके सब सही है। हाँ है ना? बराबर है कि नहीं है? मान लो सुप्रिया ने कहा सर क्या मैं -2.5 लू? ले ले भाई, बिल्कुल ले ले। किसने बोला -2.5 नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते। तो रियल में दिस विल रिप्रेजेंट अ परफेक्ट लाइन। हाँ या ना? ये क्या हो रहा है भाई? नशा करके आई है कि लाइन? पता नहीं, झूल, सॉरी। हाँ चलो, क्लियर। पता नहीं अजीब सी नाटक कर रही थी वो लाइन। क्लियर है? श्योर हो? तो यहाँ पे लिखो मेरे साथ, x इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट। लिखो यहाँ पे लिखो पॉइंट। क्लियर है क्या? श्योर हो क्या? बराबर है? हाँ, बिल्कुल बराबर है। क्या लिखा है? थैंक यू। देखो थैंक यू बोलो, सब चलता है, चॉकलेट भी दो, गिफ्ट्स भी दो, सब चलता है। रोज मेरा बर्थडे बनाओ, सब चलेगा। पर एक चीज है, जब बेसिक से पढ़ा रहा हूँ पहले दिन से, तो आपका काम है बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना। क्लियर है क्या? हाँ। एक और बात बताता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोल रहा हूँ, इतना बेसिक से उठा के कोई नहीं पढ़ाता।
मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। इतना बेसिक से उठा के कोई नहीं पढ़ाता, तो मेरे टाइम की भी कदर करो प्लीज। क्लियर? जब मैं 9 से पढ़ा रहा हूँ आपको तो पूरा पढ़ो, मैं पढ़ाता हूँ पूरा, एक एक चीज पढ़ाता हूँ, पर वो गड़बड़ नहीं करना फिर। क्लियर? मान के चलो तुम 10th स्टैंडर्ड के बच्चे ही नहीं हो, मान के चलो तुम 6 से लेकर 10th के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ रहे हो, इतना मान के चलो। क्लियर? दूसरी बात, जो बच्चे को डर लगता है फिजिक्स से, क्लास अटेंड कर लेना, कल से समझ में आ जाएगा फिजिक्स सबसे प्यारा सब्जेक्ट होता है। मैथ से प्यारा नहीं होता, क्योंकि मैथ्स मेरे दिल में बसा है। क्लियर? हाँ सर, क्या ग्राफ से 3D और 4D रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सक्षम, 3D रिप्रेजेंट कर सकते हो। 4D क्या होता है अभी आपको समझता नहीं है या समझता है, उस पर हम आगे में पढ़ेंगे। क्लियर? ठीक है, 3D रिप्रेजेंट होता है, 3D बराबर। हाँ सर, x=3 का मतलब क्या है? कुछ बच्चे कह रहे हैं आयुष वगैरह ने मीनिंग कहा है। हाँ लिखो, x=3 का मीनिंग क्या है, लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है और ये आता है पेपर में भी। लिखो, x=3 रिप्रेजेंट्स अ लाइन, हाँ या ना? इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन, लाइन पैरेलल टू व्हाट? पैरेलल टू y एक्सिस, हाँ या ना? गलत बात है कि सही बात है? या आप पढ़ चुके हो 9th स्टैंडर्ड में, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है। क्लियर है? फिजिक्स की क्लास कब है? कल। हाँ मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स। अरे अपन मरे हुए भौकाल के अंदर जान भरेंगे कल, पहली बार। वो हिलता डुलता नहीं है भाई, ठीक है? उसके अंदर जान भरेंगे कल। क्लियर? भौकाल एक ऐसा कैरेक्टर है ना, भौकाल से नहीं मिले तुम? ये रहा ना यार भौकाल, इसका नाम है भौकाल, बराबर। हाँ ये सब करता है, वो कभी टीचर भी बन जाता है, कभी बच्चा भी बन जाता है, वो सब करता है। वो हमारा स्टंटमैन है, पूरे फिजिक्स के 2 साल के करियर में वो हमारा स्टंटमैन है। क्लियर? अक्षय कुमार से ज्यादा स्ट्रेचेबल है और अक्षय कुमार से ज्यादा डेरिंग बाज भी है। क्लियर? हाँ, हमको लगा वो आप हो, बेकार बच्चे। अरे ध्यान दो, सुनो, आगे सुनो। क्या ये चीज क्लियर है? इट इज अ लाइन पैरेलल टू व्हाट? इट इज अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, हाँ या ना? मेरे साथ रिपीट करिए, मेरे साथ रिपीट करिए, बोलो। सर x=3 इज अ लाइन। जब x=2 दिखता है तो पैरेलल टू व्हाट? पैरेलल टू वाई एक्सिस, हाँ या ना? गलत बात है कि सही बात है? एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलो। एट अ डिस्टेंस ऑफ, बोलो, 3 यूनिट्स। कहां पर? अरे भैया पॉजिटिव है वहां पे, इसलिए राइट। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, हाँ या ना? श्योर हो? पक्का? फिजिक्स की क्लास कितने बजे रहेगी? आपकी फिजिक्स की क्लास रहेगी 9:30 से 10:30, और केमिस्ट्री क्लास रहेगी 10:30 से 11:30। क्लियर? हाँ, कल मैथ्स की क्लास है। हाँ शायद कल मैथ्स की क्लास है। सुनो सुनो, मैं आपको शेड्यूल दे देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सुन लोगे? शेड्यूल सुन लो, चलेगा? मंडे से लेकर सैटरडे तक पहली क्लास मैथ्स रहेगी, बराबर। हर पहली क्लास मैथ्स है, बराबर, और दूसरी क्लास साइंस रहेगी। क्लियर है क्या? श्योर हो? मैथ्स के 3 लेक्चर मैं लूंगा, 3 लेक्चर हिमांशु सर लेंगे। क्लियर? श्योर हो? यहाँ पे 2 फिजिक्स, 2 बायोलॉजी और 2 केमिस्ट्री, ऐसे चलेगी क्लासेस। क्लियर है? पक्का? उसमें से 2 फिजिक्स की क्लास मैं लूंगा, 2 बायोलॉजी क्लास टिप्ले मैम लेंगे। जिन बच्चों को नीट करना है वो टिप्ले मैम की क्लास कर सकते हैं बिल्कुल, और जिन बच्चों को केवीपीवाई करना है वो भी टिप्ले मैम की क्लास करे। और जो केमिस्ट्री क्लास रहेगी वो सर लोग लेंगे। हाँ, वहां पे 2 अलग अलग सर है। क्लियर? क्या 6:30 बजे वाली क्लास नहीं है? नहीं, 6:30 बजे वाली क्लास नहीं है। एक बार आप लोगों को सुनो, एक महीना कैसा है, प्यार से खाना परोसा जाता है, बराबर। फिर वो एक बार बकरे का पेट भर जाए तो फिर क्या किया जाता है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो पहले प्यार मोहब्बत से आप लोगों को आदत पड़ने दो। एक बार लेक्चर्स की शेड्यूलिंग प्रॉपर हो जाए तो फिर आपका कोर्स बढ़ने लग जाएगा। मेरे को बेस वीक नहीं करना है। क्लियर? ये क्लियर है क्या? चलो दूसरे का मीनिंग लिख के दिखाओ, तुम लिख के दिखाओ। लिखो इसका मीनिंग, नोट, नोट मत लिखो, डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है? लिखो, मीनिंग लिखो, लिखो मीनिंग। y=-4 का मीनिंग क्या है 1 डायमेंशन में? सर इट इज अ पॉइंट, सर इट इज अ पॉइंट, हाँ या ना? बराबर है कि नहीं है? क्या ये लिखना सही है कि नहीं है? क्या ये लिखना सही है कि नहीं है? हाँ बहुत अच्छे। कुछ बच्चों ने कहा सर गलत बात है आपका लिखना, बहुत अच्छे, क्योंकि हमको वर्टिकल एक्सिस बनानी थी। बहुत अच्छे, सही बात है। क्लियर?
-1, -2, -3 और एक और -4 और हमारा पॉइंट है यहाँ पर। मैंने अप्रोक्सीमेट बनाया है, टेंशन मत लीजिए। नीट वाले बच्चों को बायोलॉजी करना जरूरी है। अबे बायोलॉजी नहीं पढ़ूंगे तो क्या पढ़ोगे फिर? कैसी बात कर, कैसे अजीब से बच्चे है भाई ये। हाँ, नीट वाले बच्चों को मैथ्स भी करना कंपलसरी है क्योंकि ये बेस है, बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। जो टॉपिक रिक्वायर्ड नहीं रहेगा मैं आपको बताऊंगा, बराबर। हाँ, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है बता दूंगा। क्लियर है कि ये? हाँ लिखो, वन डायमेंशन में पॉइंट लिखो, वन डायमेंशन में पॉइंट और टू डायमेंशन में लाइन। बनाओ, साथ में बनाओ, लिखो लिखो। आगे चलू, आगे चालू करें, लिखो। हाँ लिखो 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 लिखो। अब बताओ, सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। जब y-4 था तो x क्या था, बोलो। जब y-4 था तो x क्या था, बोलो बोलो। जब y-4 था तो x क्या था, बोलो। कुछ भी, सही बात है, कुछ भी। क्यों ऐसा ऐसा क्यों बोल सकते हो आप, कुछ भी? सुनो, ऐसे क्यों बोल सकते हो कुछ भी? क्योंकि द अदर टू आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, हाँ या ना? बराबर है कि नहीं है? गलत बात है कि सही बात है? क्या ऐसा है क्या, क्या ऐसा है क्या सर x ये वैल्यू लेगा तो ही y ये वैल्यू लेगा? ऐसा नहीं होता। अपनी मर्जी है भाई, दोनों ढीठ है, दोनों अपने अपने लेवल पे है। तू जो लेना है ले, मैं जो लेना है लू, मैं तेरे से सुनूंगा नहीं, बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एक्सेस। यहाँ पे क्या लिखोगे? कुछ भी। अभिषेक मुझे कॉल कर, मैं हेल्प करता हूँ, टेंशन मत ले। कुछ भी, बराबर। तो बोलो कुछ भी का मतलब, बोलो कुछ भी का मतलब। सर 1,4, 1,-4, बोलो 1,-4 प्लॉट करे। चलो 1,-4। हे भगवान, पाप हो गया यहाँ पे, हमने -4 तो बनाया ही नहीं, बराबर। तो 1,-4, 2,-4, 3,-4, 4,-4, 5,-4, -1,4, 0,-4, ये सब बनाएंगे तो क्या मिलेगा? सर ये मिलेगा सर, हाँ या ना? गलत बात है कि सही बात है? तो क्या लिखोगे? y = -4 is a line parallel to x axis at a distance of 4 units डाउनवर्ड, हाँ या ना? श्योर हो क्या? गारंटी? क्लियर? हाँ। चलो, अब आप क्या करोगे, सुनो मेरी बात, होमवर्क एक और दे रहा हूं। हाँ, मैं होमवर्क क्लास में ही दूंगा। अभी आपके पास और कोई शीट नहीं है, इतना ही पढ़ कर आओगे। कम पढ़ो पर बेहतरीन पढ़ना, क्लियर? होमवर्क क्या है, होमवर्क लिखो। ये सारी चीजों का वन डायमेंशन और टू डायमेंशन में मतलब लिख के लाओगे। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है छुपे हुए और यहाँ पे 3। क्लियर? दोनों का, वन डायमेंशन और टू डायमेंशन में दोनों में मीनिंग लिखना है। क्लियर है क्या? एक एक मीनिंग समझा देता हूँ, सुनो। एक मीनिंग लिख देता हूँ, इसका मीनिंग बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। स्टार्ट करें। सर x = 0 represents a point in one dimension, that is origin itself, हाँ या ना? x = 0 represents a line, कौन सी लाइन सर? स्पेशल लाइन सर, y एक्सिस, y एक्सिस, हाँ या ना? इन टू डायमेंशन, हाँ या ना? श्योर हो क्या? और पूरा प्लॉट करके लाओगे प्रॉपरली, क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? हाँ, कल आपको हिमांशु सर मिलने वाले हैं 9:30 बजे, 9:30 से 10:30 के बीच में। मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंटिन्यू करूंगा वेडनेसडे को। क्लियर? पक्का? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, कल सर क्या चालू करेंगे, नंबर सिस्टम। पहले दिन से नंबर सिस्टम होता क्या है, क्लियर? एक दिन में कितने क्लासेस होते हैं? 2 क्लासेस, क्लियर? नेक्स्ट क्लास बायोलॉजी की है। सर y = -4, वर्टिकल ही क्यों, वन डायमेंशन तो हॉरिजॉन्टल होगा ना? समीक्षा, y रिप्रेजेंट करता है अप डाउन, है ना, इसलिए हम उसको वर्टिकल बनाते हैं। अगर आप ऐसे भी बनाना चाहते हो समीक्षा तो आप बना सकते हो, बट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा y o y डैश, लिख के देना पड़ेगा। क्लियर?
आप ये भी बना सकते हो समीक्षा, कोई दिक्कत नहीं है, पर y ही लिखना पड़ेगा, x नहीं लिख सकते आप। क्लियर है क्या? हाँ, सेव कर लो पीडीएफ। हाँ मैंने सेव कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए आप ये क्लास एग्जिट करो और आराम से आप